ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चित चो तू ऐसा संकीर्त कछु मेरो होवे हृदय विभोर। मैं तू ब्रज तन तरु बैठ की पल भर करूं विश्राम। ब्रज रज मुख में डार के सब बोलो राधे श्याम।
अरे और न जानन हारोरी किशोरी राधे, और न जानन हारोरी किशोरी राधे, तुम कृपा सरकार हमारी, प्यार करो यार किशोरी राधे, प्यार करो यार मारुति किशोरी राधे, किशोरी राधे। परम करुण पतित पावन अपार सिंधु दीन बंधु श्री धाम बरसाना में विराजमान श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि दंडौत है। यहाँ पधारी सभी वैष्णव जन, सभी भक्तजन, आप सभी के चरणों में व्यास पीठ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज श्री भक्तमाल जी का चतुर्थ दिवस है और कथा में प्रवेश करने से पहले आप सभी से क्षमा याचना करते हुए कि क्या करें, ठाकुर जी ने जितनी सेवा लिखी है उतना ही देना होता है, नहीं तो हम तो कितनी देर से निकले हुए हैं कथा के लिए, लेकिन मार्ग में कोई ना कोई, कभी ट्रैफिक, कभी कुछ, तो इसीलिए क्षमा। तो और दूसरी, और अगर अपनापन समझ के कहें तो कहेंगे भैया क्या हो गया अगर आज व्यास जी का इंतजार कर लिया था, तो रोज हम आपका करते हैं, आज आपने हमारा कर लिया। तो भक्तमाल जी में आज हम जो दिव्य चरित्र का रसास्वादन करेंगे वो हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हैं। एक बार कह दीजिए भैया, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। हाँ, तो हमारे स्वामी जी महाराज, आप लोगों में से निधिवन कौन कौन गया है? श्री निधिवन आप सभी गए हैं, और निधिवन भैया कोई साधारण स्थली नहीं, कोई साधारण स्थान नहीं। इस बात को सभी जानते हैं कि श्री निधिवन में रात्रि में श्री प्रिया प्रियतम को रास होता है, दिव्य रास। और अगर कोई वहां रात्रि बिता ले तो या तो बावरा हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, ये सभी जानते हैं। तो हमारो ब्रज तो भैया ऐसो है कि प्रेम नगरिया या भूमि है, या ना जाए कोई, प्रेम की नगरी है, यहाँ ना जाए कोई, और जाए तो जिए नहीं, अगर जिए तो बोरा हो। वृंदावन अगर कोई चला जाए
तो जाए तो जिए नहीं, वहां जी नहीं सकता है। जीने को अर्थ ये नहीं भैया कि मृत्यु हो जाती है, ऐसो नहीं। जीने का अर्थ है कि भैया श्री ठाकुर जी से की याद में, श्री प्रियतम के मिलन की तड़प में भक्त दिन प्रतिदिन मरता रहता है। और ब्रज ऐसो है, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। अरे ये प्यासों की प्रेम डगर है, यहाँ संभल कर आना। तो श्री स्वामी जी महाराज हरिदास जी श्री निधिवन में विराजते थे, निधिवन में भजन किया करते। और स्वामी जी का जन्म सारस्वत परिवार, ब्राह्मण परिवार में सन 1569 में स्वामी जी का जन्म हुआ। पिता का नाम था आशुधीर जी। और देखिए नाभादास जी ने स्वामी जी के बारे में छप्पे लिखा है, छप्पे। हमने आपको पहले भी कहा कि नाभादास जी ने सभी भक्तों के चरित्र में छप्पे लिखा है, 6 पंक्ति का पद। और क्या लिखा है? आशुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की संसार में बालक ऐसे ऐसे होते हैं कि जो अपने माता पिता का नाम डुबा देते हैं, लेकिन हमारे स्वामी जी महाराज ने अपने पिता आशुधीर जी के नाम को प्रकाशित किया, उज्जवल किया। आशुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। और फिर लिखा जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। कि स्वामी जी क्या करते थे? स्वामी हरिदास जी जुगल नाम सदैव श्यामा श्याम श्यामा श्याम इन्हीं के नाम का उच्चारण करते। जपत नित कुंज बिहारी। और अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। अब देखिए केली का अर्थ क्या होता है? केली क्या है? केली का अर्थ होता है श्री राधा रानी की, श्री ठाकुर जी की लीला, दिव्य लीला, वो केली। तो स्वामी जी सदैव ठाकुर जी की लीला का अपने नेत्रों से दर्शन करते, सदैव। सखी सुख के अधिकारी। और सखी स्वामी जी कौन है? स्वामी हरदास जी कौन है? स्वामी जी हमारी लाडली जो राधा रानी की जो प्रधान सखी है, श्री ललिता जी। ललिता जी स्वामी हरिदास जी के रूप में धराधाम पर अवतरित हुई, प्रकट हुई। और किस दिन प्रकट हुई? ललिता जी स्वामी हरदास जी के रूप में राधाष्टमी के दिन, जिस दिन राधाष्टमी होती है उस दिन श्री ललिता जी प्रकट हुई। और देखिए जो ये संत होते हैं, रसिक होते हैं, इनका जीवन विलक्षण होता है। ठाकुर जी का तो साक्षात्कार इन्हें रोज होता था। ठाकुर जी की तो नित्य दर्शन होते थे लीला के।
तो एक दिन श्री स्वामी हरदास जी जब प्रिया प्रियतम के मिलन के लिए, जब वो वियोग में सहन नहीं हुआ, जब तड़प उठी, वो तड़प हो गई, तो 25 बरस की उम्र में, केवल 25 बरस, 25 बरस तक अपने घर में रहे। उसके बाद स्वामी श्री हरदास जी चल पड़े श्री वृंदावन की ओर, श्री वृंदावन की ओर चले। और जैसे ही, वैसे तो उनके माता पिता देखिए पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जो पूत है माता पिता को पता होता है कि मेरा पुत्र कैसा है। अगर पुत्र कोई गलत क्रिया करता होगा तो माता पिता को पता होगा कि मेरा पुत्र कैसा है। लेकिन अगर पुत्र कोई भक्त होगा, अगर पुत्र कोई ठाकुर जी का भक्त होगा, तो माता पिता को ये भी पता होता है कि मेरा पुत्र भक्त है। और अगर कहीं जाएगा तो और कहीं नहीं जाएगा, जाएगा तो वृंदावन ही जाएगा। लेकिन अब माता पिता को डर लगता था कि अगर स्वामी हरदास जी इतनी भक्ति करेंगे तो कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि घर बार छोड़ के बाबा जी बन जाएं, श्री वृंदावन में रहे। अकेले अकेले बालक हैं, अकेले पुत्र हैं, तो कहीं वृंदावन ना चले जाएं। लेकिन एक दिन श्री स्वामी जी ने आओ देखा ना ताव, अर्धरात्रि में शरद पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन श्री स्वामी जी महाराज अपने घर से निकल चले और चल दिए श्री वृंदावन की ओर। और जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में भैया श्री यमुना जी के किनारे पर चले गए। आहा, शरद पूर्णिमा का दिन है, कभी दर्शन कीजिएगा कि हमारो ब्रज। हे मैया बैठ जाओ पीछे वाली, नेक इधर उधर डोलती रहती, ना जाने कहाँ खजाने मिल रहे हो। अगर कथा में आए तो यहाँ किसी को जानते नहीं हो, आए तो ये ना देखे कि भैया मेरी पड़ोसन आई है कि नहीं आई, वो बैठी है कि नहीं बैठी। अरे भैया तुम कथा सुनने आए हो, और अब कथा में कोई किसी को जानता पहचानता नहीं, सब अपने कल्याण के लिए आए हैं बस। डोकरी है गई, लेकिन अभी कुछ समझ ना पड़ी कि कथा में कैसे बैठा जाए। अब कोई कोई तो ऐसी मैया होवे कि कथा में आए तो भैया घुटना में दर्द हो तो पैर कथा के आगे फैला दे, कहीं लो व्यास जी कर लो हमारे चरण दर्शन। लेकिन हमने पहले भी कहा कि मन की चंचलता तब दूर होगी जब अपनी देह की चंचलता को कम करोगे। एक स्थान पर कम से कम 2-2.5 घंटा बैठने का अभ्यास होना चाहिए। अगर ना बैठो जाए तो भैया चरणों को अगर पसारना हो तो ऊपर कपड़ा डाल ले, नहीं तो अपराध बनता है। तो श्री स्वामी जी महाराज श्री वृंदावन चले गए और देखिए कैसा सुंदर श्री धाम वृंदावन का नजारा है। यमुना जी के तट पर पूर्ण रूप से चांद निकला है, चंद्र निकला है।
श्री यमुना जी को जल कलकल कलकल करता हुआ बह रहा है। ऐसा लग रहा है कि यमुना जी के किनारे पर रज नहीं है, मानो किसी ने चांदी बिखेर दी हो। ऐसा हमारा वृंदावन है। इतना सुंदर हमारा श्री धाम लग रहा है। और उस दिन जो शरद चंद्र है, जो शरद पूर्णिमा का चंद्र है, वो अपने अपार रूप को धारण कर चुका है और चंद्र ने अपनी किरणों को श्री यमुना जी के तट पर बिखेर दिया है। एक बार मन के नेत्रों से दर्शन करोगे तब उस धाम की दिव्य छवि का दर्शन होगा। और यमुना जी के तट पर श्री प्रिया प्रियतम गलबैया डालकर खड़े हैं और मेरे प्यारे ने वेणु वादन किया है। श्री ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई, सब सखियों को पुकारा है। और देखिए उस समय वृंदावन ऐसा जैसा अब वृंदावन दिखता है वैसा वृंदावन नहीं था। 550 बरस पहले श्री वृंदावन पूरा तुलसी का वन था, केवल तुलसी ही तुलसी। श्री वृंदावन में भैया घर मकान तो दिखते नहीं थे, इतना घनघोर जंगल, इतना घनघोर जंगल कि सूर्य की किरण भी वहां तक नहीं पहुंच पाती, ऐसो वृंदावन। और उस समय वृंदावन हर कोई नहीं जा सकता था क्योंकि यमनों का राज था पर। तो वो श्री वृंदावन की पहचान केवल दो वस्तुओं से होती थी, केवल दो। कौन कौन सी? अगर कोई वृंदावन जाता तो वृंदावन में या तो यमुना जी का दर्शन होता, तब पता पड़ता कि भैया वृंदावन है, यमुना जी से। और दूसरे हमारे गिरिराज महाराज, श्री गिरिराज महाराज और यमुना जी, इन्हीं के दर्शन से पता चलता कि ये वृंदावन है। नहीं तो वृंदावन का पता नहीं था किसी को, वृंदावन। अब देखिए वृंदावन वास, वैसे तो श्री जी की कृपा के बिना वास संभव नहीं है, लेकिन वृंदावन वास अब कितनी सरलता है। आपको कुछ खाने पीने का लेना हो तो भैया सब उपलब्ध है। लेकिन उस समय तो संत भगवान, कोई रसिक वैष्णव श्री वृंदावन में वास करता था तो केवल और केवल प्रिया प्रियतम के आश्रय होकर। आज भी संत भगवान कहते हैं कि भैया अगर वृंदावन वास के लिए आ रहे हो, अगर वृंदावन वास करना चाहते हो तो भैया ऐसा सोचकर मत आना कि मैं कमाऊंगा क्या, मैं खाऊंगा क्या, कि मेरे घर का गुजारा कैसे होगा। अगर ये मन में भाव है तो वृंदावन मत आओ, मत आओ, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर श्री स्वामिनी जी के आश्रित होकर आप श्री धाम वृंदावन में आते हो, अगर श्री लाडली जी के आश्रित होकर आप वृंदावन आते हो तो भैया आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वामिनी तुम्हारी चिंता करेगी, तुम्हारी चिंता। एक बार दो संत भगवान, दो संत श्री वृंदावन में परिक्रमा देते देते गिरिराज जी आए। श्री गिरिराज जी के बाद नंदगांव आए और नंदगांव के बाद थक गए। कहने लगे साथ वाले संत को, अरे बाबा अब मुंह पे इतनी शक्ति ना है,
कि नेक एक कदम भी मैं चल पाऊं। तो आज तो हम कन्हैया के ससुराल में, कन्हैया के ससुराल में विश्राम करेंगे। ठाकुर जी को ससुराल है ना बरसानो। होरी में जाओ तो नंदगांव के हुरियारे खूब कहें भैया बोलो वृषभान के जमाई की, खूब जय घोष करे। तो ठाकुर जी की ससुराल है हमारो बरसाना। तो कह रहे आज तो ठाकुर जी तुम्हारी ससुराल में हम विश्राम करेंगे। और कहने लगे, जब लाडली के दर्शन किए मंदिर पे तो कहने लगे श्री जी हम तो तुम्हारे आज मेहमान हैं, हम तुम्हारे मेहमान हैं। और देखिए हमारी सरकार इतनी करुणामयी है, इतनी कृपामयी है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इतनी करुणा करता होगा। ऐसी करुणामयी सरकार है। आप जाइए बरसाना दर्शन कीजिए। भोरी लाडली स्वामिनी के दर्शन किए किसी ने बरसाने में? किसी ने श्री जी को निहारा है कभी? अरे बड़े कम है। अब भैया कुछ कुछ जीव तो ऐसे हैं, ठाकुर जी संग में खड़े बरसाना दे करे, अरे ओ राधा रानी, अरे ओ राधा, अरे भैया राधा रानी तो ठाकुर जी के संग में इतनी सी है, दिखती भी ना है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल आगे जाके किशोरी जी को निहारे तो भैया अंगूठे जितना मुखारबिंद श्री जी का दिखता है, अंगूठे। और इतनी छोटी है, इतनी सी लाली, और इतना सा मुखारबिंद ने। कभी कभी तो लाडली जो इतनी बड़ी नथ पहन के बैठी हुई थी। अब कोई संत जाए, कोई सखी जाए तो कहे, अरे लाडली जो इतना तो तुम्हारे मुख ना है जितनी बड़ी तुम नथ पहन रही हो आज। तो कहने लगे राधा रानी हम तुम्हारे मेहमान हैं आज। गोसाई जी ने कहा संत भगवान विश्राम करना चाहते हो तो आज महल पे ही सो जाओ, आज महल में विश्राम। अब महल इतनी ऊंची अटारी पर खूब ठंडी ठंडी हवा पड़े भैया, खूब आनंद से संत भगवान सोए। फिर मन ही मन सोचने लगे, अरे श्री जी बड़ी जोर से भूख लग रही, कुछ पाया नहीं। तो भैया आप विश्वास नहीं करेंगे, कलयुग की घटना है। श्री जी अपने महल से निकलकर, अपने गर्भगृह से निकलकर बाहर आई और हाथ में भोजन का थाल लिया और दोनों संतों को उठाया। अब प्रत्यक्ष में तो दर्शन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि स्वप्न देख रहे हैं। कहने लगी बाबा, अरे ओ बाबा देख नेक उठ जा, तू कह रहे हो था ना मोको भूख लगी, देख मैं प्रसाद लाई हूं, नेक छुपा ले। और दोनों संतों को प्रसाद पवाया। अब संतों का पेट भर गया, खूब चकाचक प्रसाद पाया। अब श्री जी गिरी प्रसाद तो पालिए बाबा, ने कि ये पान तो पाले, पान की बीड़ी तो पाले। किरी बाबा कहने श्री जी अब तो पेट भर गए हैं अच्छे से। किरी ठीक है बाबा, ये पान की बीड़ी तेरे पास में रख के जा रही हूँ, जब भूख लगे तब पा लियो। और जैसे ही दोनों संतों ने अपने नेत्र खोले, उनकी जो नींद थी वो भंग हुई। तो उठकर क्या देखते हैं, आसपास कुछ है तो नहीं, लेकिन अपने सिराहने के पास देखा है श्री जी के पान का प्रसाद उनके सिराहने पर पड़ा है, पान का प्रसाद। और दोनों रोने लगे, कहने लगे अरे स्वामिनी हम तो कह रहे थे कन्हैया हम तुम्हारे ससुराल तुम्हारे मेहमान हैं, लेकिन तुमने तो खूब अच्छे से मेहमान नवाजी की, खूब मेहमान। श्यामाजू कहने लगी कि बाबा वृंदावन में बुलाना श्री ठाकुर जी का काम है,
लेकिन जब जीव वृंदावन में आ जाता है, इस ब्रज की भूमि पर चरण धर देता है, तो उनकी देखभाली करना मेरा काम है। फिर ठाकुर जी नहीं देखे। ठाकुर जी तो भैया एक बार तुम्हें दीवाना बना देंगे। पहले तो शुरुआत में तुम्हारे सपनों में आएंगे, खूब वृंदावन बुलाएंगे, और जब एक बार वृंदावन चले जाओगे फिर भैया बार बार जाने का मन करेगा। फिर घर वाले कहेंगे कि वृंदावन के अलावा तुझे कुछ दिखता भी है या नहीं दिखता है। फिर कोई रिश्तेदार भाता नहीं है, बस वृंदावन वृंदावन वृंदावन। लेकिन ये छलिया ऐसो है, तुम्हें शिकार बनाने के बाद दूसरा शिकार ढूंढता है, दूसरा शिकार ढूंढता है। तो स्वामी जो यमुना जी के किनारे पर बैठे और पिताजी ने देखा कि हरिदास कहाँ गए, कहाँ गए हरिदास, और कहने लगे अरे हरिदास कहाँ है, हरिदास कहाँ है। दौड़ते 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 स्वामी जी के जो पद चरणों के चिन्ह थे उनके पीछे दौड़ते 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 गए, तो वृंदावन पहुंच गए। और वृंदावन जाकर क्या देखा कि स्वामी हरिदास जी यमुना जी के तट पर बैठे हैं। एक हाथ में तानपुरा लिया है, तानपुरा, और एक अपने घुटने को दबाया है हाथ में। आप स्वामी जी के दर्शन करना, केवल 2 चित्र उपलब्ध होते हैं। एक चित्र में राधा रानी ठाकुर जी स्वामी जी की गोद में बैठे हैं, और दूसरे चित्र में स्वामी हरदास जी अपना घुटना मोड़कर बैठे हैं, तानपुरा बजा रहे हैं। और जब स्वामी हरदास जी के दर्शन किए उनके पिताजी ने, तो देखा कि हरिदास की एक नेत्र खुला है, एक नेत्र बंद है, और यमुना जी के उस और हरिदास पता नहीं क्या देख रहा है। तो जाकर छुआ और कहा हरिदास, बेटा हरिदास। और जैसे ही स्वामी जी को हाथ लगाया तो मानो ऐसे मूर्छा भंग हुई कि ना जाने किस समाधि में स्वामी हरदास जी बैठे थे, और समाधि भंग हो गई। और पिताजी की ओर देखा और कहने लगे हरिदास, तुम घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गए। तो स्वामी हरदास जी कहने लगे पिताजी, अब मैं घर लौटूंगा नहीं, अब मैं घर जाऊंगा नहीं। कहने लगे हरिदास, तू घर मत जा, तू वृंदावन वास करो। मुझे पता है अगर मैं तुम्हें जबरन घर ले भी गया तो तुम्हारी देह घर में रुक नहीं पाएगी, प्राण छूट जाएंगे। तो कहने लगी एक बात बताओ, केवल एक प्रश्न करूंगा मैं। कहने लगे हाँ पूछिए। कि तुम यमुना जी के उस पार क्या देख रहे हो। 3-4 घंटा से तुम यमुना जी के उस पार देख रहे हो, क्या देख रहे हो। स्वामी हरदास जी कहने लगे पिताजी, मैं ठाकुर जी के दर्शन कर रहा हूं, भाव दर्शन। और देखिए जब हम नाम जप करते हैं, नाम जप, हम नाम जप करते हैं तो नाम जप के होते होते हमारे हृदय में भक्ति परिवीक्षित हो जाती है, परिलक्षित हो जाती है। और नाम जप करते करते एक दिन ऐसा दिन आता है, एक समय ऐसा आता है जब हमें भाव बनने लग जाता है, ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा होने लग जाती है। और
उस भाव पर चलते 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 एक समय ऐसा आता है श्री वृंदावन आपके हृदय में प्रकट हो जाता है। और वृंदावन हृदय में प्रकट होता है तो उसमें आकर प्रिया प्रियतम अपनी केली अपनी लीला करने लगते हैं और साधक को भक्त को उस लीला के दर्शन होने लग जाते हैं। एक कथा आपको बताएं कि जो ब्रज के संत हैं, ध्यान से सुनिएगा। ब्रज के संत एक छोटी छोटी कुटिया में भैया कमरा बंद कर कर अकेले बैठे रहते, सामने नहीं आते, छुपे रहते। तो एक बाबा श्री ठाकुर जी के प्रेम में इतने मग्न कि ठाकुर जी का सदैव भजन करते। और एक दिन बाबा रात्रि में सो रहे थे, रात्रि में सोए तो भैया बाबा को स्वप्न आया, सपना कि ठाकुर जी ने क्या किया। बड़ी अटपटी बात है, अटपटी लीला है, सुनी नहीं होगी। ठाकुर जी ने अपनी लंगोटी खोल दी, लंगोटी खोली और ठाकुर जी बाबा के ऊपर मूत्र करने लगे। ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी बाबा के समक्ष आए, लंगोटी खोल के मूत्र करने लगे बाबा के ऊपर। और मूत्र करते करते ठाकुर जी जोर लगा के अपना पुरुषार्थ दिखा रहे, जोर लगा रहे कि मैं कितनी धार दूर तक फेंक सकता हूं। अटपटी लीला है। तो बाबा के छाती पर से ठाकुर जी ने जब गरम गरम मूत्र किया और सुबह बाबा की निद्रा भंग हुई तो बाबा ने अपनी छाती पर हाथ लगाया तो छाती गीली गीली छाती। और जब और संत भगवान आए तो भैया कुटिया में इतनी सुगंध, इतनी सुगंध, ऐसी सुगंध मानो करोड़ों कमल खिल गए हो, ऐसी सुगंध। तो भक्तों को तो सदैव दर्शन होता रहता है, सदैव सदैव दर्शन होता है। लेकिन भाव बना रहे, श्रद्धा बनी रहे, भक्ति परिलक्षित होती रहे हृदय में। तो कहने लगे हरिदास क्या अपने पिता को दर्शन नहीं कराओगे, अपने पिता को दर्शन नहीं कराओगे। तो जैसे ही श्री स्वामी जी के हृदय में दयालुता उत्पन्न हुई, दयालुता उत्पन्न हुई, दयालु हो गए तो अपने पिताजी को बुलाया और कहा पिताजी आओ। और जैसे पिताजी को बुलाया और पिताजी पर कृपा करी तो उनके पिताजी आशुधीर जी को श्री यमुना जी के पुलिन पर प्रिया प्रियतम के दिव्य दर्शन हो रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। ठाकुर जी नील वर्ण में विराजमान है, श्री प्रिया जी गौर वर्ण में विराजमान है। इसलिए स्वामी जी से प्रार्थना किया करो कि जय हो। लेना खबर हमारी, हम पर भी कृपा हो, हरिदास के बिहारी। सभी कृपा मांगी। खबर हमारी हरिदास के बिहारी, खबर हमारी हरिदास के बिहारी। बेमौत मर न जाऊं दुनिया से कह यारी, मर न जाऊं दुनिया
खबर हमारी हरिदास के बिहारी। खबर हमारे हरिदास के बिहारी। द्वारे तुम्हारे आया दर्शन किया लाया। द्वारे तुम्हारे आया दर्शन किया सिलाया। और कहिए दर्शन हे दर्शन, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। ये दर्शन हमें भिखारी। हरिदास श्री हरिदास, हरिदास हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, 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 श्री हरिदास। मान्य नहीं, तुम कौन हो? और इतना कहते ही स्वामी जी के हृदय में दयालुता उत्पन्न हुई और स्वामी जी उसी समय श्री वृंदावन में यमुना जी के तट पर ललिता सखी के रूप में प्रकट हो गए। स्वामी जी ललिता सखी के रूप में प्रकट। और जैसे ही ललिता सखी के रूप में प्रकट हुए, सभी रिश्तेदार दर्शन करते करते मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए। अब सभी ना जाने उनके पिताजी और रिश्तेदार सब घर गए या उन्हें ठाकुर जी की प्राप्ति हुई, ऐसो लिखो नहीं है। तो स्वामी जी महाराज श्री निधिवन में चले गए। श्री निधिवन में आप निधिवन गए हो तो निधिवन में आपने देखा होगा, जब हम निधिवन में एंटर होते हैं, जब हम निधिवन में प्रवेश करते हैं, तब वहां एक समाधि बनी। वहां लिखा है श्री बांके बिहारी जू की प्रगट स्थली। और वहां पर वो मोर पंख से झाड़ा रखते हैं ना, जो ऐसे आशीर्वाद। तो वहां श्री स्वामी जी ने श्री बिहारी जी को प्रकट किया। देखिए, आप वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ के दर्शन करते हैं, गोकुलानंद जी के दर्शन करते हैं, युगल किशोर के दर्शन करते हैं, श्री दामोदर जी में जाते हैं, श्री गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं, श्री राधारमण जी के दर्शन करते हैं। वृंदावन के सप्त देवालय हैं, आप सभी के दर्शन करते हैं। तो कभी भी ठाकुर जी को ऐसा मत समझिएगा कि सामने कोई मूर्ति खड़ी है। वो कोई बनाए गए ठाकुर नहीं है, वो साक्षात श्री प्रगट ठाकुर हैं, वो प्रकट हुए हैं। श्री बिहारी जी के गोसाई बताते हैं कि जब रात्रि में ठाकुर जी के शयन के समय ठाकुर जी के चरणों को दबाया जाता है, इत्र से ठाकुर जी के चरणों की जब सेवा की जाती तो बिहारी जी के चरण दबते हैं। आज भी जैसे किसी व्यक्ति के चरण दबते हैं, वैसे बिहारी जी के आज भी चरण दबते हैं। प्रगट ठाकुर है। एक बाबा बिहारी जी के मंदिर आते और ठाकुर जी को अपना यार कहते कि मेरा यार है। तो एक दिन ठाकुर जी के लिए 4 लड्डू लाए, लड्डू हाथ में लड्डू लाए प्रसाद के लिए। और भैया वृंदावन में ये जो संत पागल दिखने वाले, अब देखो एक वृंदावन में बाबा है, आपने दर्शन पता नहीं किए होंगे, नहीं किए होंगे। संध्या के समय स्कूटी लेके निकलते हैं और उस स्कूटी पर लाइटें लगाई हैं
और अपने ऊपर पूरी लाइटें लाइटें लगा रखी है पूरे शरीर पर, और पूरे रास्ते राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते हुए घूमते हैं शिव वृंदावन में। अब कुछ लोग तो कहते भैया पागल है, लेकिन भैया ये पागल नहीं, इनकी ठाकुर जी से डायरेक्ट बात होती। बरसाने में आपने दर्शन किए होंगे, महल में एक बाबा है, वो पाँव में घुंघरू बांध के एक बांसुरी लेकर श्री जी के सामने आते हैं, और किसी से बोलचाल नहीं, किसी से राधे श्याम नहीं, केवल बांसुरी ऐसे घुमाएंगे और नृत्य करते करते अपने मस्ती में मस्त रहे। मस्ती। तो बाबा 4 लड्डू लाए, तो ठाकुर जी मां से बोले सामने से, अब तो बिहारी जी में भीड़ होती, पहले इतनी भीड़ नहीं होती। तो बाबा लड्डू लेके बैठे, तो ठाकुर जी बोले अरे बाबा तो को नेक शर्म धर्म है का नहीं, अकेलो अकेलो पावेगो। और बिहारी जी गर्भगृह से बाहर आए और बाबा के साथ बैठकर लड्डू पाने लगे। लड्डू पाने लगी और उसी समय ठाकुर जी के पट खुलने का समय हो गया। अब गोसाई जी ठाकुर जी का दरवाजा खोले, लेकिन दरवाजा ना खुले, सबने जोड़ लगाया, दरवाजा बंद। अब किसी को लगा अंदर तो कोई है नहीं, कि अंदर से सांकल लग गई हो, गेट नहीं खुल रहा, दरवाजा नहीं खुल रहा। तो सामने देखा गोसाई जी ने बाबा नेत्र बंद करके बैठे, और गोसाई जी कह रहे बाबा आज तेरे यार ने क्या लीला की है। और जैसे ही बाबा को जगाया तो बिहारी जी दौड़े दौड़े अंदर चले गए। तो बाबा कहे गोसाई जी अब दरवाजा खोलो, अब खुल जाएगा। और उस समय गोसाई ने हाथ लगाया तो दरवाजा खुल गया। श्री ठाकुर जी अंदर विराजमान, मुख पर लड्डू की प्रसादी लगी, लड्डू की जूठन लगी। इसीलिए हमारा वृंदावन भैया, हम पहले ही कह रहे हैं, ऐसा वैसा वृंदावन नहीं है। आपको आज भी वृंदावन के किसी ना किसी गली में वो प्यारा खड़ा हुआ मिलेगा। हमने तीसरे दिन में कल कहा, नहीं परसों हमने कहा कि अपने आसपास वाले को राधे राधे बोल दिया करो जब आओ, क्योंकि पता नहीं है कि ठाकुर जी की घुटने से घुटना लगाकर बैठे और कथा सुनने आए हैं, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। तो संग वाले को कहा कर अरे भैया राधे राधे, तो साथ वाले को राधे राधे बोला कर, है ना। तो निधिवन में स्वामी जी विराज रहे हैं। उनके ममेरे भाई वैसे आयु में बड़े थे, लेकिन स्वामी जी को अपना गुरु मानते थे, श्री विठल विपुल देव जी। स्वामी जी घंटों घंटों 2200 घंटे बैठकर एक ही मुद्रा में प्रिया प्रियतम के दर्शन करते, एक मुद्रा में, हिलते डुलते नहीं। और स्वामी जी दर्शन करते तो छप्पे में लिखा है कि जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोसे, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिन पोसे। नृपति द्वार ठाड़े वै दर्शन आशा जास की, आशु धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की, हरिदास। तो लिखा है कि उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिन पोषे। उस समय बिहारी जी के चरणों से 12 सोने की मुद्राएं झरती थी। अब स्वामी जी तो संत हैं,
अब स्वामी जी तो कहें ठाकुर जी मुंह पे तो जो रूखा सूखा बनेगा भोग लगेगा, लेकिन स्वामी जी के बिहारी जी के चरणों से 12 सोने की मुद्राएं झड़ती, और सोने की मुद्राएं वृंदावन में उस समय कोई बाजार तो था नहीं कि कहीं से कोई सामान मिल जाए पाने को। आगरा में मथुरा में वो मुद्रा जाती तो उसके नाम का कोई चावल, कोई घी, कोई बेसन, कोई नमक, कोई लड्डुआ, कोई मठरी कछु। एक दिन स्वामी जी बड़े ध्यान में बैठे 2200 घंटे, तो कहा विठल विपुल देव जी ने, स्वामी जी आप 22 घंटे 23 घंटे बैठे रहते हो, आप क्या दर्शन करते हो, क्या दिखता है? कहने लगे विठल विपुल देव सुनो। स्वामी जी ने बुलाया और उनके कर कमल, अपने कर कमल को विठल विपुल देव के सर पर रख दिया, और जैसे ही सर पर रखा दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। वो दृष्टि प्राप्त हो गई कि सामने निधिवन केवल तुलसी वन नहीं दिखाई दिया, श्री प्रिया जी की, श्री ठाकुर जी की कुंज बन गई। वहाँ प्रिया प्रीतम कहीं नौका विहार कर रहे हैं, कहीं झूला झूल रहे, कहीं ठाकुर जी चरण दबा रहे हैं राधा रानी के, ऐसे दर्शन होने लगे। तो एक दिन स्वामी जी एक कुंज में भजन करते, कुंज के पास एक कुंज में बैठे, और बैठे 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 उस कुंज के भीतर इतना प्रकाश निकल रहा, इतना प्रकाश कि सभी को पता तो चल गया कि उस कुंज के भीतर कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो कुंज के भीतर है। तो सभी ने स्वामी जी से प्रार्थना की। विठल विपुल देव ने कहा, स्वामी जी इस कुंज के भीतर क्या है? किरे देखना चाहते हो? किरे हाँ। किरे जाओ अंदर। और जैसे ही श्री विठल विपुल देव जी कुंज के भीतर गए, कुंज के अंदर गए, अंदर देखा और कुछ नहीं, श्री प्रिया प्रियतम की दिव्य जोड़ी विराजमान है। श्री प्रिया प्रियतम की दिव्य जोड़ी विराजमान है। तब गाया, अरे मायरी सहज जोड़ी प्रकट भई, सहज जोड़ी प्रकट, सहज जोड़ी प्रकट भई। और लिखा है कि स्वामी जी ठाकुर जी को जो भोग लगाते 56 भोग, तो खुद नहीं पाते थे, क्योंकि खुद तो संत थे, एक लंगोटी में रहते, बस खुद नहीं पाते कुछ भी। क्या पाते थे? जितना भोग प्रसादी लगता वो मोरों को पवा देते, बंदरों को पवा देते। और जो बंदर चने पाते हैं ना, चने, उन चनों में ठुटियां, जो कठोर चने बच जाते हैं, वो यमुना जी के जल में भिगोकर वो पाते स्वामी जी, वो पाते। तो एक दिन स्वामी जी ने ठाकुर जी को 56 भोग लगाए, तो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे, स्वामी जी हमें तो तुम 56 भोग पवाते हो, और खुद तुम ये चने पाते हो, ठुडियां पाते हो, अपने लिए भी कुछ बना लिया करो, कुछ पा लिया करो। तो स्वामी जी क्या करते? आटा लिया, आटा, आटे में जल डालकर उसकी एक मोटी बाटी बनाते, मोटी बाटी, मोटी बाटी बनाते। और वो बाटी, अब ठाकुर जी को तो भोग लगा नहीं सकते, कच्ची पक्की बाटी बनाते तो ठाकुर जी तो भोग लगाते नहीं,
तो जैसे ठाकुर जी की नजर उतारी जाती, ऐसे बाटी को वार के श्री ठाकुर जी को वार के बाटी को फिर वो बाटी पा लेते। और यही भक्त का वैष्णव का लक्षण है कि वो कुछ भी अमनिया ना पाए, जो भी पाए ठाकुर जी को समर्पित करके पाए, प्रसादी करके पाए। और जब प्रसादी करके भक्त पाता है भोजन को, किसी भी वस्तु को जब भक्त प्रसादी करके पाता है तो भैया प्रिया प्रियतम की भक्ति उत्पन्न होती है, वैष्णव के गुण उत्पन्न होते। और भक्तमाल जी में प्रसाद की बड़ी महिमा कही है, बड़ी महिमा। एक बार एक कथा हो रही, कथा में व्यास जी ने 7 दिन प्रसाद की महिमा बताई कि भैया प्रसाद पाना चाहिए, प्रसाद थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए, प्रसाद को प्रसाद के रूप में लेना चाहिए, प्रसाद में वस्तु बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। और भैया अगर कहीं से प्रसाद आए तो कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि प्रसाद में नमक कम है, मसाला कम है। अरे नहीं, प्रसाद तो प्रसाद होता है। हमारे गुरुदेव के वहां जब प्रसादी बनता है, अमनिया कुछ सिद्ध होता है, ठाकुर जी को भोग लगने के बाद वो प्रसाद गर्म नहीं होता कभी भी। अपराध है। यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो भैया सच्चाई से हाथ उठाइएगा। अगर आपके घर कहीं से प्रसाद आता है और वो ठंडा हो जाए, कौन कौन गर्म करके पाता है? सच्चाई से हाथ उठाइएगा, झूठ नहीं। वो सबके मन की जानता है। अब तुम गर्म करके पाओ और तुम यहाँ ना बता रहे हो तो अलग बात है। तो गर्म नहीं करना चाहिए और प्रसाद में कुछ मिलाना नहीं चाहिए ऊपर से। तो व्यास जी ने कहा आज मैं परीक्षा लूंगा। अब रोज कथा में व्यास जी कहें कि भैया आज ठाकुर जी की दही भल्ला खाने की इच्छा है, आज प्रसाद में दही भल्ला बटेगा, आज ठाकुर जी की कचौड़ी खाने की इच्छा है, आज तो प्रसाद में कचौड़ी बटेगी। अब भैया जितने भी कथा में लोग आए सब प्रसन्न, कभी कचौड़ी खाने को मिले, कभी गोलगप्पा खाने को मिले, कभी मठरी खाने को मिले, कभी हलवा खाने को मिले, सभी प्रसन्न। अब सभी कहें कि भैया जरा 2 कचौड़ी दो ना, हमारे घर पे हमारी माता जी भी बैठी है, वो प्रसाद पालेंगी, चख लेंगी कचौड़ी। अब व्यास जी कहें अब मैं आज इनकी परीक्षा लूंगा। तो जो भक्त परिवार है उनसे कहा आज ठाकुर जी की करेला खाने की इच्छा है, आज कथा में करेला बटेगा। और सुनो ध्यान से, करेले को काटा, छिलका भी नहीं उतारना, ऐसे ही करेला काटो और नमक लगाकर सभी को पवाना। अब सब कहें अरे ठाकुर जी भी कभी ऐसी इच्छा करें कि कोई कड़वा पदार्थ हमें खिलाए। तो करेला की इच्छा, चलो अब व्यास जी की तो ठाकुर जी से बात होती तो होगी इच्छा। अब भैया पूरा, अब कितनी संख्या में भक्त आते कथा सुनने, अब पूरा एक बड़ा भारी मात्रा में करेला आया। अब पूरे सब करेला काटने बैठे, खूब नमक लगा के करेला तैयार। अब जब प्रसाद बंटने की बारी आई और सब भक्तगण प्रसाद लेने गए तो भैया प्रसाद वाले लो भैया प्रसाद, अरे ये करेला। अब सब कहें अरे भैया प्रसाद तो चखने की वस्तु होती है, जरा थोड़ा सा ही दो, प्रसाद कोई ज्यादा की वस्तु। अरे जब कचौड़ी बटी थी तब तो भैया तुम 5-5 कचौड़ी पा रहे, आज करेला बटा है तो तुम कह रहे प्रसाद चखने की वस्तु हो गई। अब ले जाओ प्रसाद घर में चखा। अरे नहीं नहीं नहीं, प्रसाद तो थोड़ा ही अच्छा लगता है, ज्यादा नहीं। तो व्यास जी समझ गए कि अभी तक इनमें वस्तु बुद्धि ही है, अभी प्रसाद वाली बुद्धि नहीं आई है, अभी ये प्रसाद की महिमा को समझे नहीं।
तो श्री स्वामी जी प्रसाद पाते। और पहले जब सोने की मुद्रा झरती नहीं थी तब स्वामी जी ठाकुर जी को चने भोग लगाते। एक दिन ठाकुर जी के चने पा पाकर पेट में दर्द हो गया, उदर में दर्द। अब भैया रोज रोज कोई चने पाएगा तो दर्द तो होएगा। तो जगन्नाथ जी में एक भक्त रहा करते कुंभन दास जी। और जगन्नाथ जी से उनका मित्र वाला संबंध, मित्र। तो जगन्नाथ जी में रहते रहते बाबा को इच्छा, अब ठाकुर जी के पेट में दर्द है और ठाकुर जी ने बाबा के मन में इच्छा की कि आओ और मेरे जो उदर का दर्द है वो शांत हो जाए, कुछ दवा मिल जाए। तो बाबा वृंदावन की ओर जाने लगे। अब जगन्नाथ जी कहें, अरे मेरा मित्र कुंभना कहाँ जा रहे हो? आज ना मेरा चोरी करने का मन है। वृंदावन होता तो खूब चोरी करता। अब कुंभन दास जी कहने लगे, ठाकुर जी ब्रज में तो गोपी बड़ी भूरी भारी थी, तुम्हें छोड़ देती थी। यहाँ अगर किसी के हाथ लग गए तुम तो भाग जाओगे और मेरी खैर नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें सावधान कर दूंगा अगर कोई आएगा तो। चलो आज राजा के बगीचे में पपीता चोरी करके आएंगे। अब रात्रि के समय में राजा के महल की दीवार फांद के श्री ठाकुर जी गए और कहने, कुंभना तू ऊपर चढ़ जा, मैं नीचे खड़ा। पपीता तोड़ तोड़ के तुम मुझे देना। अब कुंभन दास जी गए, ऊपर चढ़े। अरे लाला, ये वाला तोड़ू या ये वाला? ये छोटे वाला तोड़ू या ये बड़े वाला? ठाकुर जी कहे, अरे आराम से बोलो, कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा। जैसे इतनी जोर से चिल्लाए कि सेवकों की निद्रा भंग हुई, दौड़े दौड़े आए। ठाकुर जी ने आव देखा न ताव, दीवार फांद के भैया खुद तो भाग गए। कुंभन दास जी को वहीं पेड़ पर लटकता छोड़ गए। अब लगा सेवकों को कि भैया कोई चोर है, पकड़कर बांध लिया और बांधकर काल कोठरी में बंद कर दिया। और जब राजा के सामने पेश किया तो राजा गुरु भाव रखता था। कहने लगे, अरे ये तो मेरे गुरुदेव हैं। कहने लगे, ठाकुर जी की इच्छा हुई तभी मैं चोरी करने आया। तो राजा ने वो बगीचा ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में दे दिया। कहने लगे, ठाकुर जी खूब पपीता पाओ। अब कुंभन दास जी कहे, लाला तू तो नेक मोगू, एक ना एक दिन पिटवाए के माने हो। अब मैं तो चला वृंदावन की ओर। अब कुंभन दास जी गए, पीछे पीछे छोटे से रूप में ठाकुर जी, उनकी बहन सुभद्रा और उनके भैया बलदेव जी, तीनों पीछे पीछे जा रहे हैं। अब पीछे पीछे गए तो बाबा थक गए और एक मैया के घर में विश्राम करने गए। अब कुंभन दास जी को तो ठाकुर जी दिखे नहीं कि पीछे आ रहे हैं, और उस बूढ़ी मैया को दिखे। कहने लगी, बाबा तू दिखने में तो बड़ा भोला भाला लगता है, इतने सुंदर सुंदर किसी के 3 बालक चुरा लाया, इनकी मैया को कितना कष्ट हो रहा होगा। ये देख, ये लाली का मुख कितना सुंदर है, कितना कष्ट हो रहा होगा। फिर प्रार्थना करने पर जगन्नाथ जी अपने मंदिर को गए और ठाकुर जी के उदर का दर्द शांत हुआ। और लिखा है कि नृपति द्वार ठाड़े वै दर्शन आशा दास की, कि स्वामी जी के निधिवन के बाहर कुंज के द्वार कितने बड़े बड़े राजा खड़े रहते थे कि स्वामी जी के एक झलक के दर्शन कर ले। और बड़ा सुंदर संतों ने गाया भी है कि
ब्रजवास उसी को मिलता है जो इन सखियन की, इन रसिकों की शरण को ग्रहण करते हैं। तो लिखा है, काया है, लिखा है, क्या कहते हैं? बड़ा सुंदर लिखा है। जो स्वामी झुका नाम जपेगा उसको ही ब्रजवास मिलेगा। किसको ब्रजवास मिलेगा? जो नाम जपेगा। मिल जाएंगे बाके बिहारी जो दासों का दास बनेगा। जो दासों का दास बनेगा। जो स्वामी झुका नाम जपेगा स्वामी झुका नाम जपेगा उसको ही ब्रजवास मिलेगा। उसको ही ब्रजवास मिलेगा। श्री हरिदास गाओ, श्री हरिदास, श्री हरिदास गाओ, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। ओ श्री वृंदावन निधि वनवास, श्री वृंदावन निधि वनवास, श्री वृंदावन निधि वनवास, वृंदावन निधि वनवास। मिल जाएंगे बाके बिहारी मिल जाएंगे बाके बिहारी जो दासों का दास बनेगा। जो दासों का दास बनेगा। ऐसे ठाकुर मिलने वालों ना है। जब आप ठाकुर जी के दासों के चरणों को पकड़ोगे तब वो ठाकुर जी बड़ी जल्दी कृपा करते हैं। आइए कभी राधा कुंज जाओ, कभी सेवा कुंज जाओ, कभी तटिया स्थान पे श्री हरिदास गाओ। 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 कभी राधा कुंज जाओ, कभी सेवा कुंज जाओ, कभी तटिया स्थान पे श्री हरिदास गाओ। कभी तटिया स्थान पे श्री हरिदास गाओ। तटिया स्थान पे श्री हरिदास गाओ। शरण कुंजन श्री निधिवन में तानपुरा दिए गाए, हर तानपुरा दिए गाए। और जो गुरुदेव की शरण में रह गए राधा नाम का जाप करेगा। राधा नाम का जाप करेगा। श्री हरिदास, 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 श्री हरिदास। यही
इस विद्या की नाई करेगा। श्री हरिदास 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 श्री हरिदास। कोई ऐसो वैसो नाम ना है श्री हरिदास, ऐसो वैसो नाम ना है। स्वामी हरिदास जी का नाम लेने से ब्रज को वास मिलेगा। सखियों का नाम, सखियों की शरण ग्रहण करने से उस प्रिया प्रियतम की दिव्य छाती का दर्शन होगा। इसलिए गाओ कुंज बिहारी श्री हरिदास। कुंज बिहारी श्री हरिदास। हम कहेंगे कुंज बिहारी, आप कहना श्री हरिदास। कुंज बिहारी कुंज बिहारी हरि कुंज बिहारी कुंज, आवाज ना आए। कुंज बिहारी कुंज बिहारी श्री हरिदास। कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज जब नीला नीला प्रकाश दिखा और विठल विपुल देव ने दर्शन किया और कहा मायरी सहज जोरी प्रगट भरी भई। स्वामी जी की आज्ञा पाकर विठल विपुल देव जी ठाकुर जी और श्री जी को अपनी गोद में, जैसे एक माता अपने बच्चे को लाती है, ऐसे गोद में लेकर आ रहे हैं, गोद में लेकर आ रहे हैं। और जब गोद में लेकर आए और स्वामी जी ने दर्शन किया और श्री जी ने कहा स्वामी जी कुछ मांगो, कुछ मांग लो, आज जो मांगोगे मैं दे दूंगी। स्वामी जी ने कहा मुझे आप मिल गए और क्या चाहिए। लेकिन ठाकुर जी आपकी तो मैं सेवा कर लूंगा, मैं संत हूं, मैं आपकी जैसे सेवा कर लूंगा। लेकिन ठाकुर जी मैं श्री जी की सेवा कैसे करूंगा। ऐसा कहने की देर थी, श्री ठाकुर जी ने क्या किया, श्री ठाकुर जी ने कहा मैं श्री जी को अपने हृदय में स्थापित कर लूंगा। और श्री ठाकुर जी के हृदय में जाकर स्थापित हो गई और बांके बिहारी के रूप में श्री ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए सभी ने जय घोष की और ये बात हर जगह फैल गई कि ठाकुर जी बिहारी जी प्रकट हो गए, स्वामी हरिदास जी के ठाकुर जी प्रकट हो गए, स्वामी हरिदास जी के ठाकुर प्रकट। लाल की जय। और सभी ने गाया, सभी बधाई गाने लगे। अरे आनंद बरस रयो निधि वन में प्रगटे बांके बिहारी लाल।
भयो प्रकाशा कुंजन माई भयो प्रकाशा भक्तन की। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको मैया। ए मैया ये टॉफी रोको, एक मिनट रुको। आप मुझे एक बात बताओ आज कि कभी किसी कथा में जाते हो तो क्या कभी बधाई लुटाते हो? हमें बताओ। कभी बधाई भैया खुद नहीं लुटाई जाती, समझ गए? अरे भगतन की पूरी भई आशा, भक्तन की पूरी भई आशा प्रेम मुदिते मन श्री हरिदासा बाके बिहारी लाल हो। प्रेम मुदिते भई श्री दादा बाके बिहारी लाल आनंद भगत रहो बाके बिहारी लाल। जीवन प्रगटे बाके बिहारी, जीवन प्रगटे बाके बिहारी जीवन प्रगटे बाके बिहारी। जीवन प्रगटे बाके बिहारी देख सखी शोभा है प्यारी, एक सखी शोभा है प्यारी स्वामी जी ने प्रकट किए हैं बाके बिहारी लाल हो। ओ मेरे बाके बिहारी जय हो तुम्हारे, मेरे बाके बिहारी जय हो तुम्हारे, मेरे बाके बिहारी जय हो तुम्हारे, मेरे बाके बिहारी जय हो तुम्हारे। अरे जय हो तुम्हारी, 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 जय हो तुम्हारी। मेरे बाके बिहारी जय हो एक बार कह दो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बिहारी जी प्रकट है गए, जिनके आज आप वृंदावन में दर्शन करते हो वो प्रकट हुए हैं। और बैठ जाओ। अब कोई कोई कहे कि भैया ये बिहारी जी तो बनवाए हैं किसी ने, ये प्रकट नहीं हुए तो बने हैं। अब कुछ संत कहने लगे, कुछ लोग कहने लगे बिहारी इनकी परीक्षा लेंगे। अब सभी ठाकुर जी के पास आए, बैठ जाओ, बैठो, ए मैया बैठो, बैठो नीचे, बैठ जाओ। हाँ, तो कहने लगे आज परीक्षा लेंगे ठाकुर जी की। तो क्या हुआ, सभी देखने आए कि भैया अगर असली में होंगे, अगर असली ठाकुर होगा तो सांस तो चल रही होगी कम से कम।
कि परीक्षा लेंगे। और जैसे ही सब आए तो स्वामी जी ने एक रुई का फाहा ठाकुर जी के यहाँ पर बांसुरी के पास रख दिया, हाथों के पास रखा। और जब दर्शन करने आए और जैसे ही सब दर्शन कर रहे थे तो इतनी देर में क्या हुआ, ठाकुर जी ने फूंक मारकर वो रुई का फाहा उड़ा दिया। सभी ने जय घोष की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। सभी ने जय घोष की। ठाकुर जी ने रुई का फूहा उड़ा दिया। अब सब बिहारी जी के दर्शन करने लगे। अब देखिए एक दिन अकबर आया, कितना बड़ा राजा। अकबर आया और देखिए जिसके पास ज्यादा धन होवे तो अपने धन की ऐठ दिखाते हैं। कहने लगा स्वामी जी आपको कुछ पैसों की जरूरत हो, कोई भोग प्रसादी कुछ दे दूं या आपका महल बनवा दूं कहो तो। ये इतनी टूटी फूटी कुटिया में रहते हो, ठाकुर जी का कोई महल बनवा दूं। आज स्वामी जी समझ गए कि भैया इसको अभिमान है। कहने लगे अकबर एक काम करो। कह रहे क्या? ज्यादा कुछ सेवा अगर तुम करना चाहते हो तो यमुना जी का किनारा टूटा पड़ा है, यमुना जी का किनारा टूटा है, वो बनवा दो, यमुना जी का किनारा। अब अकबर कहे कि भैया स्वामी जी तो संत हैं, बात भी संत वाली करते हैं, इतना बड़ा राजा इतनी छोटी सी सेवा। कह रहे ठीक है। और जैसे ही अकबर यमुना जी के किनारे पर गए और यमुना जी की सीढ़ी को देखा तो सीढ़ी को देखते ही पहले तो यमुना जी सामान्य दिख रही थी, लेकिन जब नेत्र बंद करके खोले तो देखा यमुना जी की सीढ़ी कोई मिट्टी रज से नहीं बनी, यमुना जी की सीढ़ी तो भैया हीरे मोतियों से बनी हुई है, हीरे मोतियों से बनी है। और ऐसी ऐसी मणियां, ऐसे ऐसे रत्न लगे थे कि जो रत्न अकबर के खजाने में भी नहीं थे, जाकर स्वामी जी के चरणों में पड़ गए। कहने लगे अकबर मेरा काम नहीं होगा। कह रहे स्वामी जी मेरी तौबा, मेरी आने वाली पीढ़ियों की तौबा, मैं यमुना का किनारा नहीं बनवा सकता, मेरी औकात नहीं। लेकिन हमने ऐसे ऐसे भक्त हैं। आज हमारी मैया श्री वीनू बजाज जी ये दिल्ली से आई और देखिए इतनी सेवा। हम अपने आप को इन्होंने मना किया था कहना मत कुछ भी, लेकिन फिर भी जो ठाकुर जी की सेवा करता है तो भक्त का कहने में कोई बुराई नहीं है। तो ये इतनी सेवा करती, हमें कभी भी, अब हमारा बरसाना प्लॉट हमने लिया तो हमें कभी भी जरूरत पड़ी तो कहा आप चिंता मत करो, मैं बैठी हूं ना, सब श्री जी आपके साथ है। एक बात कहती है हमेशा, हमारे साथ हमारी राधा रानी सब हो जाएगा, चिंता क्यों करते हैं। तो इन्होंने हमें बड़ी सहानुभूति, बड़े इन्होंने हमें हमेशा यही कहा है राधा रानी साथ है, चिंता मत करो। और आज इतनी दूर से कथा सुनने आई है, हमें बड़ी प्रसन्नता है, बड़ो स्वागत है, आप आई, बड़ो अच्छा हमें लगा। बहुत सेवा करती हैं, बहुत सेवा करती हैं। और तो मैया का जब मन करता है कि रात्रि में मन किया तो सुबह वृंदावन भाग जाती है, इनको ऐसो है। तो आए, हमें अच्छा लगा। और सबसे आनंद वाली बात तो ये है मैया 4 दिन हमारे साथ ही रहेंगी, तो खूब ठाकुर जी के उत्सवों का हम आनंद लेंगे। तभी तो स्वामी जी ऐसे खूब आनंद करते, कृपा करते। एक बार तानसेन, कितने बड़े गायक हैं, तानसेन जी आए और तानसेन जी आए स्वामी जी के पास। कहने लगे स्वामी जी मुझे मेघ राग नहीं आता है। स्वामी जी प्रसाद पा रहे थे, उन्होंने अपना डोना फेंका तो तानसेन ने वो डोना उठा के खा लिया
और जैसे ही डोना खाया तो मेघ राग उन्हें सिद्ध हो गया। ऐसे स्वामी जी गायन में भी प्रवीण है, गायन में प्रवीण है। और ऐसे ही एक दिन स्वामी जी कुंज में बैठकर श्री बिहारी जी का भजन कर रहे थे, कुंज बिहारी का दर्शन कर रहे थे। दर्शन करते करते भैया ये सखी यहाँ पर आती तो हैं, संतों के रूप में सखियां इस धराधाम पर आती तो हैं, लेकिन भैया जब बहुत सारे जीवों को वो ठाकुर जी के चरणों में लगा देते हैं तो फिर ठाकुर जी उदास हो जाते हैं कि सखी तेरा काम अब पूरा हो गया, आजा, मैं तेरे बिना मेरी कुंज बड़ी सूनी सूनी है। तो ठाकुर जी बुला ले। ऐसे ही सबसे बड़े संत आप सब जानते हैं, रसिक बड़े संत क्या कहें, साक्षात राधा रानी श्री प्रेमानंद जी महाराज। आज कौन ऐसा नहीं है जिनके मुख पर उनका नाम ना हो। क्यों? क्योंकि देखिए बाबा की दोनों किडनी फेल है, और अगर किसी और के संग में ऐसा हो तो भैया कब का व्यक्ति जय जय से राधे हो जाए। और संत तो कहते हैं कि भैया जो प्रेमानंद मामा थे वो तो कब के जा चुके हैं, ये तो साक्षात अब राधा रानी बैठी है जो सब जीवों को श्री जी की शरण में लगा रही है। साक्षात किशोरी भी बैठे, सब दर्शन करके आए हैं बाबा के, बड़ो आनंद है। अब वृंदावन में रात नहीं होती भैया, 1 बजे ही लाइन लग जाती है सब लोगों की बाबा के दर्शन के लिए। अब वृंदावन में रात नहीं है, ऐसो खूब वृंदावन में आनंद बरस रहे हो है। इसीलिए आज कथा को यही विश्राम देंगे, समय हो रहा है। और कल बड़ी सुंदर श्री ठाकुर जी की कथा है, नरसी का भात। श्री ठाकुर जी आएंगे और नरसी की बेटी के भात को भर के जाएंगे, सभी दर्शन करेंगे। जैसे किसी कन्या का भात भरा जाता है उसी प्रकार सभी मिलकर नरसी की बेटी का भात सब भरेंगे, तो सभी पधारे, खूब आनंद हो, खूब आनंद लेंगे। आइए वो प्रगटे जीवन जी में आ श्री बांके बिहारी लाल, सभी नृत्य करते हुए जीवन जी में आ श्री बांके बिहारी लाल, 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 अरे बांके बिहारी लाल मेरे कुंज बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल मेरे कुंज बिहारी लाल, ए बांके बिहारी लाल कुंज बिहारी लाल, बांके बिहारी हो के स्वामी डूबे खा श्री बांके बिहारी लाल, हो के स्वामी डूबे खा श्री बांके बिहारी लाल, जीवन जी में आ श्री बांके बिहारी लाल। के बीच विराजे महिमा सबसे भारी, महिमा सबसे भारी, महिमा सबसे भारी, माया के सागर स्वामी श्री वृंदावन बनवारी, माया के सागर स्वामी श्री वृंदावन बनवारी। ए हो के स्वामी डूबे खा श्री बांके बिहारी लाल, हो के स्वामी डूबे खा श्री बांके बिहारी लाल। और हमारे रसिक सम्राट रसिका पागल बाबा बिहारी जी का खूब उन्होंने गुणगान किया है। बाबा गाते अरे तेरी गलियों आशिक़े तुझे नहीं ना है,
साक्षात तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा। छोड़ूंगा ना कस के पकड़ा है दामन तेरा, छोड़ूंगा ना कस के पकड़ा है दामन तेरा। तू ही मक्का तू ही काशी तू ही मदीना है, खड़े होकर संकीर्तन विश्राम कथा विश्राम की ओर सभी खड़े होकर ए बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे हैं, आँखों का काजल आँखों का काजल तेरे प्यार में पागल, तेरी नजर से घायल तेरी नजर से घायल, मैं तो बारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। कैसे ठाकुर जी छाप तिलक सब छीन होते नाम नहीं, छाप तिलक सब छीन मोसे नाम लगे, नाम लगे, नाम लगे, नाम लगे,
बलि बलि जाऊं मैं, बलि बलि जाऊं मैं, बलि बलि जाऊं मैं तेरे रंग रजवा, बलि बलि जाऊं मैं तेरे रंग रजवा, तेरे रंग रजवा, वो तेरे रंग रजवा, तेरे रंग रजवा, वो तेरे रंग रजवा। मोहे सुहागन की मोटे मोहे सुहागन की मोटे नैना मिले, सबकी मोटे मोर अब तिलक लगती मोटे नैना मिले। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी मोर बिहारी, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा श्याम ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, ओ देवी श्री हरिदास दुलारी, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जावा जाम जाम जाम। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा कुंज बिहारी। श्री हरिदास। आइए भक्तमाल जी की आरती करते हुए अभी सखियन को नाच पूरो ना भयो है हाँ जी। हरे के हमारे बाकी बिहार, एक हमारे बाकी बिहारी, तुझी राधारानी सरकार, हमारे अरे हमारे जय हो। हमारे 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 बाकी बिहार, सेठ हमारे बाकी बिहारी। अरे हो जाए हमसे हमारे 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 नारी का रक्षा पागल होती है जो पागल बाके बिहारी, जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी का। इज्जत दा दिल विच तैनू बसाया ए, दिल बुझिया बुझिया रहंदा ए, ए हुण आके देख ले हाल मेरा, जग पागल पागल कहंदा। पागल पागल कहना है, जग पागल पागल कहना है। और भैया इश्क को दर्द सिर कहने वालों सुनो, हमने ये दर्द अपने सर ले लिया, और ये हमसे बच कर कहाँ जाएंगे, हमने इनके मोहल्ले में घर ले लिया, इनके मोहल्ले में घर ले लिया, हमने इनके मोहल्ले में घर ले लिया, हमने इनके मोहल्ले में हमने इनके मोहल्ले में घर ले लिया। राधे 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 राधे। श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुभानंद। नमो नमो श्री भक्त
अतिसुमार नमो श्री भक्त सुमान जाके सुनत महात्म नाशत पुनः महाविनाशक पूरी झलकते राधानंद लाल नमो श्री भक्त सुमानत गति गति स्वरे पुण्य करे अंग अंगरी गति गति स्वरे गद गद हासने लोचन बरसते असुवन जाल नमो श्री भक्त सुमानत उतर जाने अभिमान ज्ञान विष हरि जाति अभिमानी जाति विषय जीवाई तुरंत में काल नमो श्री भक्त सुमानत ते प्रीति हरि भक्तन सो हरि भक्तन को ले शीघ्र हटि चरण प्रसाद नमो श्री भक्त सुमानत तजते कुसंग ले सत्संगरी सत्संगनी भाग जाए अद्भुत काल नमो श्री भक्त सुमानत निशिबासरे सोबते अनुजागत जागरि जोगत अतुजागर रोम रोम हरि करते निहार नमो श्री भक्त सुमानत अग्रे नारायण दास प्रिया प्रिय अग्रे नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल नमो श्री भक्त सुमानत ना कुछ किया ना कर सके ना कुछ करने योग जो कुछ किया तो आपने आप ही करने यो यतन न कोई एक लाडली कृपा से जो कछु होए ए साहिल मुझ में गुण कहा गाऊं गला बता मुझको तो भलो बड़ी उतरगा मरने को नेम है मरुषि राधा द्वार कभी तो लाडली पूछेगी कौन बड़ो दरबार बरसाने की रात का नंदगांव के शाम दोनों के युगल चरणों में कोटि कोटि भरणा मेरा कोटि भरणा मेरा कोटि भरणा